हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। आज हिंदी की क्लास में हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ सेट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है और इससे पहले हिंदी की क्लास में पर्यायवाची की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं और यह क्लासेज जो है हिंदी की लगातार कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। ना सिर्फ हिंदी बल्कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। तो आशा है कि आप सभी अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आगे आज देखते हैं कुछ प्रश्न जो मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो खेत रहना ये क्या है, हमारा एक मुहावरा है खेत रहना, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा तो देखते हैं क्या है। संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत पहचानना, वीर गति को प्राप्त हो जाना और शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहना बहुत इम्पॉर्टेंट मुहावरा है यह, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है। तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। यदि कोई योद्धा जो है युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खेत रहना कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ है। यानी कि कपटी मित्र, बहुत बार सुना होगा कि तुम तो कपटी मित्र हो। तो कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या है, काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आस्तीन का सांप कि आपके साथ ही रहेगा दोस्त वह, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और आपको हानि पहुंचाता रहेगा, तो इसे हम कपटी मित्र कहते हैं। तो क्या होता है, आस्तीन का सांप होता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। सारे जो जितने भी प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक भी प्रश्न क्या है इग्नोर करने लायक नहीं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तू डाल डाल, यह एक क्या है, लोकोक्ति है। एक्चुअली यह क्या मुहावरा नहीं बल्कि एक लोकोक्ति है कि तू डाल डाल मैं पात पात। इसका क्या अर्थ है, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो क्या होगा, तू डाल डाल मैं पात पात का इसका सही अर्थ होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा है अदृश्य शत्रु। अदृश्य शत्रु मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अदृश्य शत्रु की बात कर रहा है, जो दिखाई न दे ऐसा शत्रु। तो अदृश्य शत्रु मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब तो होता है मुंह में राम बगल में छुरी कि मुंह पे आपके कोई और बात करे और पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करे, वह मुंह में राम बगल में छुरी होता है। पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप क्या होगा, अदृश्य शत्रु आस्तीन का सांप होगा। इसका अर्थ क्या होगा, आस्तीन का सांप जो हमें दिखाई न दे और हमें हमारे साथ रहकर हमें नुकसान पहुंचाता रहे। पांचवा प्रश्न है आज का कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। लोग कहते हैं ना कि बहती गंगा है हाथ धुल लो, तो बहती गंगा इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चतुराई से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना या अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। जो अवसर है उसका आप लाभ उठा लीजिए, वही क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना होता है। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न आज का। छठा प्रश्न है आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, आग तो पहले से ही जल रही है, अब उसमें आप क्या करें, घी डाल दें तो वह आग क्या होगी, और जल जाएगी। तो ही कह रहा है कि आग है, सॉरी ये आज लिखा गया है बल्कि आग है। क्या है, आग है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। अब देखिए इन दोनों में आपको डाउट हो रहा होगा कि कौन सा होगा, इन दोनों में ही क्या है डाउट होगा आप लोगों को। तो क्या होगा, आग में घी डालना, आग तो पहले से ही जल रही है, अब उसमें घी डाल दीजिए और ज्वलनशील पदार्थ डाल देंगे तो आग और क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी। यानी कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोधी तो क्रोध से है, पहले से ही क्रोध है, लेकिन वह उसे और उत्तेजित कर दीजिए, यानी कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना क्या होगा, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सातवां देख लेते हैं। सातवां है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है तो क्या है, देखते हैं। ऑप्शन ए है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना और दलदल में फंसना। तो क्या होगा, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या, बदनाम करना। किसी को नहीं कहते कि तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछालो, यानी कि तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बदनाम करना।
ये सारे मुहावरे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा, यानी कि अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या फिर सिर पड़ना। तो क्या होगा? अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर खाना। लोग कहते हैं अवांछित संवाद कर रहा है मतलब मेरा सिर खा रहा है, तो मेरा सिर ना खाओ, अवांछित संवाद ना करो, बेतुकी बातें ना करो। तो अवांछित संवाद का मतलब क्या होता है? सिर खाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। कागजी घोड़े दौड़ाना क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल करना। इनकी कागजी घोड़े दौड़ाना, कागज के घोड़े तो होते नहीं हैं, तो कह रहे कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्या? कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। क्या करना? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना ही क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 10वां प्रश्न कि गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। ये बहुत गांव में अक्सर ये लोग बोलते हैं कि गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कि छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शिशु को तलाशना भी नहीं होगा और अत्यधिक शरारती बालक भी नहीं, बल्कि हमारा आंसर होगा सी कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर क्या करना? खोजना। यही क्या होता है? कि गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ होता है। आगे 11वां प्रश्न देखते हैं कि तन पर नहीं लता क्या है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तन पर लता नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन पान खा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? कि बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या रोब डालना। तो क्या होगा? कि तन पर लता नहीं, कपड़े नहीं है, लेकिन पान खा रहे हैं, तो इसका इस मुहावरे का सही अर्थ है कि झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ है कि झूठा दिखावा करना। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना। कि मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, सीएचएसएल में हो, इत्यादि किसी वैकेंसी में हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर वाले घी के दिए जलाएंगे, मतलब क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। आप यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए, तो आपके घर क्या होंगी? फरवरी में एग्जाम है, मार्च अप्रैल तक अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आपके घर क्या होगा? घी के दिए जलेंगे, यानी कि खुशियाँ मनाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है हमारा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यह क्या है? लोकोक्ति है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अंधा परंतु विवेकशील, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना और आंखों का रोना। आँख का अंधा लेकिन गांठ का पूरा है व्यक्ति, यानी कि मूर्ख धनी। एक ऐसा है मूर्ख धनी, इसे हम क्या कहेंगे? मूर्ख धनी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 14 नंबर का प्रश्न है कि घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इसका अर्थ क्या है? तो यह भी क्या है? एक लोकोक्ति है। और इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी करने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो क्या होगा इसका? घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, मतलब जरा सी बात पर खुश हो जाना और नाराज हो जाना, यानी कि जरा सी बात है उस पर तुरंत खुश भी हो जाएंगे, तुरंत नाराज भी हो जाएंगे। तो इसी को हम लोकोक्ति क्या कहते हैं? घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही क्या होता है? काम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। यथा नाम तथा गुण, क्या होगा? यह यथा नाम तथा गुण होगा। और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यथा नाम तथा गुण,
यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन या गुणवान। तो क्या होगा? यथा नाम, जैसा नाम है और उसका क्या है? वैसा ही गुण है। तो यथा नाम तथा गुण मुहावरे का सही अर्थ होगा कि जैसा नाम वैसा ही गुण। ओके, जैसा नाम वैसा ही गुण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने दीपक को नहीं छोड़ा। यानी कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने क्या किया? दीपक को नहीं छोड़ा। मतलब यहाँ पे सीधा पूछ रहा है नाक रगड़ना, यह क्या है? नाक रगड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है आपसे, नाक रगड़ना मुहावरे का। तो विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार होना। तो क्या होता है? नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। 18वां, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। इस प्रश्न को पिछली प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवाया गया था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घुमाने ले जाना, बिल्कुल नहीं। बाग का हरियाली दिखाना, ये भी नहीं होगा। प्रकृति निरीक्षण करवाना भी नहीं, बल्कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है झूठा आश्वासन देना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि झूठा आश्वासन देना। अब देखते हैं अगला 19वां प्रश्न है, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि न नौ मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। तो देखते हैं कि काम से जी चुराना क्या है? काम से जी चुराना नहीं, ये नहीं होगा। मन लगाकर काम करना, यह भी नहीं होगा। बुरा सोचना, यह भी नहीं, बल्कि असंभव कार्य। मतलब न तो नौ मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। मतलब यह कार्य कैसा? असंभव है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए, शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। तो क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न ही था हमारा, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या था? तो वीर गति को प्राप्त करना या फिर युद्ध में शहीद होना, यही क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है 20वां का। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। कलई खुलना तो रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या चमक गायब होना। तो क्या होगा? कल कहते हैं ना कि तुम्हारी तो कलई खुल गई है, यानी कि तुम्हारी सच्चाई क्या हो गई है? सबके सामने आ गई है। तुम्हारे भेद का क्या हो गया है? पता लग गया है। यानी कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि भेद प्रकट होना। तुम्हारा जो भेद था वह क्या हुआ है? वह जो है प्रकट हो गया है, सबके सामने आ गया है। अब आगे देखिए, सच्चाई का पता लगाना है। अगर सच्चाई खुलना या सच्चाई का सबको पता लग जाना रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे कलई खुलना यानी कि सच्चाई का पता लगाना नहीं होगा, लग जाता तब रहता ये। इसीलिए भेद प्रकट होना, आप सबके सामने उजागर हो गया। तुम्हारी जो कलाबाजी थी, जो कलई थी, वो सबके सामने उजागर हो गई है। यानी कि कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न अपना, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी सही है, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी होना मतलब एक ही सहारा। 23वां है 9 2 11 होना, बहुत ही फेमस मुहावरा है 9 2 11 होना, और इसका सही अर्थ क्या होगा? गणित में निपुण होना, भाग जाना, साथ साथ रहना या कोई नहीं। तो 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। इनकी पुलिस के आते ही चोर क्या हो गए? 9 2 11 हो गए, भाग गए। आगे देखते हैं 24वां, चैन चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, चैन की बंसी बजाना, साइकिल की चेन की बांसुरी बनाकर बजाना, बिल्कुल नहीं। मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या ऑप्शन डी बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या? मौज करना। यानी कि आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो जाए तो आप क्या करेंगे? चैन की बंसी बजाएंगे, यानी कि मौज करेंगे। अब आगे देखते हैं 25वां, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। सिर उठाना तो कहते हैं कि तुम मेरे सामने सिर नहीं उठा सकते, तुम सिर उठा रहे हो मेरे सामने, यानी कि विद्रोह करना। सिर उठाना का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। आज का अंतिम प्रश्न है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, नई जमीन तोड़ना, यानी कि नई जमीन तोड़ना मुहावरे का यह 4 अर्थ दिए गए हैं और इसमें से सही अर्थ बताइए कौन सा होगा इन चारों में से। तो नई जमीन तोड़ना, पुराने को मिटाना,
लिखे हुए को काटना या अनूठा प्रयोग, और बड़ी लकीर खींचना यानी कि नई ज़मीन तोड़ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अनूठा प्रयोग। क्या करना? अनूठा प्रयोग करना। तो ये थी आज की हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और मिलते हैं शीघ्र ही दूसरे लेक्चर में। धन्यवाद।